मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश में हम आपको चैप्टर नंबर 2 हार्ड अर्न मनी उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। क्या है इस चैप्टर की स्टोरी? इसमें एक पुजारी रहता है, राजा रहता है, पुजारी की वाइफ रहती है। और इस चैप्टर में क्या रहता है, पुजारी है वो जो पुजारी रहता है वो क्या करता है, दान जो उसको मंदिर से दान मिलता है या लोगों के द्वारा जो दान मिलता है वो उससे ही अपने परिवार का क्या करता है, भरण पोषण करता है। लेकिन जो उसकी पत्नी रहती है पुजारी की, वो क्या बोलती है, वो इस सब से खुश नहीं रहती। वो क्या बोलती है पुजारी से कि तुम राजा के पास जाओ, वहाँ जहाँ वो रहते थे वहाँ का राजा क्या था, बहुत दयालु था। वो राजा से वो पुजारी से बोलती कि तुम राजा के पास जाओ, हमारे राजा बड़े दयालु है, वे हमारी कुछ मदद करेंगे। पुजारी ये करने से क्या कर देता है, मना कर देता है। तो उसकी पत्नी क्या करती है, वो बोलती है अगर तुम राजा के पास नहीं जाओगे तो क्या करूँगी, मैं मर जाऊँगी। फिर पुजारी राजा के पास जाता है, राजा से बोलता है कि आप मुझे क्या दो, 4 पैसे दो, और वो 4 पैसे ऐसे हो कि वो आपके मेहनत की कमाई हो। राजा के पास बहुत सारा धन रहता है लेकिन वो उसका मेहनत की कमाई नहीं रहती है। फिर क्या करते हैं, राजा और रानी मजदूर के रूप में काम करते हैं और उससे कुछ पैसे कमाकर पुजारी को देते हैं। अब वो पुजारी जो 4 पैसे रहता है वो उसके घर लेके जाता है। इससे उसकी पत्नी खुश नहीं होती है, वो उससे झगड़ा कर पैसों को कहाँ फेंक देती है, वो कोर्टयार्ड में उसके आंगन में फेंक देती है। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। The priest knew that his wife was ill-tempered woman and would continue to talk ill. पुजारी को पता था कि उसकी जो पत्नी है वो क्या है, बदतमीज़ है। इल टेम्पर्ड मतलब बदतमीज़ है। वो ये उसकी जो बदतमीजी वाली बातें हैं वो आगे करती रहेगी। सो इट वॉज बेटर टू गो टू बैग आर्म्स। तो इससे अच्छा है कि मैं वापस अपनी भिक्षा मांगने चला जाऊँ। He thought that she would pick up the पैसे when she needed. उसने क्या सोचा कि उसको जब पैसे लगेंगे तो वो वहाँ से आंगन में से उठा लेगी। A few days slip passed. कुछ समय बाद कुछ दिन निकल गए। Where the 4 पैसे had fallen, there spotted 4 saplings. जहाँ पर वो 4 पैसे फेंके थे, कुछ दिनों बाद वहाँ पर क्या निकल गए, पौधे निकल गए। Gradually the सैपलिंग ग्रू इनटू द प्लांट। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो पौधे जो थे वो किस में बदल गए, पौधों में बदल गए। मतलब 4 पौधों से बहुत सारे पौधे हो गए। ईच बियरिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स। उन सभी में बहुत सारे फ्लावर्स आते थे। व्हेन द फ्लावर वुड ड्राई अप, जब वो फूल सूख जाते थे, दे वुड फॉल एंड ब्रस्ट आउट। वो क्या थे, नीचे गिर जाते थे और उसमें क्या निकलता था, उसमें से ब्रस्ट एक मोती निकलता था। एंड देयर प्लेस वुड बी टेकन बाय न्यू फ्लावर्स। जैसे वो सूखे फूल गिर जाते थे वहाँ पर फिर एक नया फ्लावर आ जाता था। एंड वंडर वेन एवर फ्लावर ब्रस्टेड देयर वुड बी इमर्ज अ पर्ल फ्रॉम इट। जैसे जैसे वो फ्लावर ब्रस्टेड मतलब गिरते जाते थे उसमें से क्या निकलता था, एक पर्ल मतलब मोती निकलता था। द प्राइस्ट एंड हिज वाइफ नेवर न्यू दैट व्हाट अ पर्ल लुक लाइक। पुजारी और उसकी पत्नी ने कभी नहीं देखा था कि मोती जो है वो कैसे दिखाई देते हैं। दे थॉट इट वॉज द सीड। वो क्या सोचते थे कि ये क्या है, बीज है। बिकॉज मैनी अ फ्लावर फेल एवरी डे। रोज बहुत सारे फ्लावर्स गिरते थे। शी वुड स्वीप देम कॉर्नर। वो क्या करती थी, उन सभी को इकट्ठा करके एक कोने में इकट्ठा कर देती थी, झाड़ू झाड़कर उन्हें कोने में इकट्ठा कर देती थी। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द कॉर्नर हैड अ लार्ज हीप ऑफ पर्स। क्या हुआ, थोड़े समय बाद वो जो कोना था वो मोतियों के ढेर से भर गया था। एज लक वुड हैव इट। वो क्या था, उनके लिए लक था। वन डे क्या हुआ, भाग्य के कारण एक दिन क्या हुआ, वन डे द प्राइस्ट वॉज इल। वो पुजारी क्या था, बीमार पड़ गया। अब उनके भाग्य के भरोसे में एक दिन क्या हुआ, वो पुजारी बीमार पड़ गया। ही कुड नॉट गो टू आस्क फॉर आर्म्स फॉर 2 days एंड सच देयर वॉज नथिंग टू ईट एट होम। अब 2 दिन वो क्या हुआ, बीमार पड़ गया। अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो भिक्षा मांगने चले जाए। 2 दिन से वो भिक्षा मांगने नहीं गया। क्या हुआ, उनके घर में कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हिज वाइफ वॉज मच एनेक्सियस एज टू वॉट शी वुड फेड द चिल्ड्रन। अब उसकी जो बीवी थी, वाइफ थी, पत्नी थी, वो क्या हो गई, सोच में पड़ गई कि अब वो अपने बच्चे को क्या खिलाएगी। हियरिंग द वॉइस ऑफ फीमेल वेजिटेबल वेंडर। अब उसने एक सब्जी बेचने वाली महिला की आवाज़ सुनी।
she came out and asked her if she could give some vegetables in a lieu of the pulse that she considered to be mere seeds. उसने सब्जी वाली की आवाज़ सुनी और वो बाहर गई और सब्जी वाली से पूछा कि क्या तुम इन बीजों के बदले मुझे सब्जियां दोगी। अब पुजारी की पत्नी को क्या लगता था कि ये खाली क्या है, सिर्फ बीज है, लेकिन वो जो सब्जी वाली थी वो समझ गई थी कि ये बीज नहीं, ये क्या है, मोती है। द वेजिटेबल वेंडर वॉज टू हैप्पी एज सी रिकॉग्नाइज वॉट द सीड वर इन फैक्ट। वो जो सब्जी वाली थी वो बीज को देख के बहुत खुश हुई, उसको पता था कि ये बीज नहीं थे, ये क्या थे, मोती थे। शी गेव ऑल हर वेजिटेबल फॉर बास्केट फुल ऑफ पल्स। उसने वो टोकरी के बदले सारे जो वेजिटेबल, सारी सब्जियां थी वो मोती के बदले उसने सारी सब्जियां उसे दे दी। शी वेंट टू हर हाउस फर्स्ट एंड हिड द बास्केट। अब क्या हुआ, जो पुजारी की पत्नी ने उसे बास्केट भर के, टोकनी भर के क्या दिए थे, मोती दिए थे। वो सबसे पहले घर गई और उसने जो वो मोती थे उसकी डलिया छुपा दी, बास्केट छुपा दी। देन टेकिंग अ हैंडफुल ऑफ पल्स। अब उनने क्या किया, जो पल्स थे वो मोती थे, उसको कहाँ लेके गई, वो एक ज्वेलर के पास। सी अप्रोच द टाउन ज्वेलर टू सेल देम। अब वो सब्जी वाली मोती की बास्केट को छुपा कर कहाँ गई, वो एक ज्वेलर के पास गई, जौहरी के पास गई उन मोतियों को बेचने के लिए। 7th क्लास स्टूडेंट, इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये स्टोरी आपकी बच गई है, स्टार्टिंग से छूट गई है, अगर आपकी ये स्टोरी स्टार्टिंग से छूट गई है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। आपकी आज की इंग्लिश की क्लास यहीं पर फिनिश हुई।